लिट्रा वैली स्कूल पटना के कक्षा 8 के हिंदी व्याकरण के व्याख्यान 2 में मैं आपकी शिक्षिका शिप्रा कर्ण स्वागत करती हूँ। आज के इस व्याख्यान में हम विशेषण के अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने विशेषण की परिभाषा, भेद एवं भेदों की परिभाषा आदि के बारे में जाना है। तो आइए आज प्रविशेषण के बारे में जानते हैं। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कुली बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा था। दूसरा उदाहरण देखिए, उसने कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ की है। इन वाक्यों में बहुत शब्द जो है वो प्रविशेषण है और कुछ दूसरे वाक्य में हमने देखा कुछ शब्द जो है वो ज़्यादा की विशेषता बता रहा है। तो इस प्रकार हमने देखा कि पहले वाक्य में बहुत ज़्यादा विशेषण है और ज़्यादा विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द है बहुत, तो बहुत प्रविशेषण होगा। उसी प्रकार दूसरे में कुछ ज़्यादा विशेषण शब्द है और ज़्यादा की विशेषता है कुछ ज़्यादा, तो ये कुछ शब्द जो है वो प्रविशेषण कहलाता है। विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। हमने देखा कि विभिन्न व्यक्तियों वस्तुओं के गुण दोषों की अक्सर क्या करते हैं, तुलना की जाती है। तो तुलना में ये विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। पहला है मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था और तीसरा उत्तमावस्था। विशेषण की पहली अवस्था है मूलावस्था। इसमें विशेषण विशेष्य की सामान्य अवस्था को बताता है। जैसे मैं गर्म दूध पीना पसंद करता हूँ। इसमें किसी और से ना तो तुलना की गई है, ना ही इसमें उसको तुलना करके सबसे अधिक बताया गया है। यानी ये साधारण विशेषण है और इसमें साधारण सामान्य अवस्था को बता रही है विशेषण शब्द, इसलिए यहाँ गर्म शब्द जो है वो विशेषण की मूलावस्था है। दूसरा है उत्तरावस्था। जब 2 विशेषणों की तुलना की जाती है तब उनमें से किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है। इसके लिए विशेषण के पहले से अधिक, से कम, से ज़्यादा, की अपेक्षा आदि का प्रयोग किया जाता है। इसे उदाहरण द्वारा देखें। गीता राधा से अधिक चालाक है। राम राजेश से ज़्यादा होशियार है। सौम्या विनीता से कम सुंदर है। आदि उदाहरणों में हम देखते हैं कि से अधिक, से ज़्यादा, से कम आदि जो है वो 2 के बीच में तुलना की गई है, इसलिए ये उत्तरावस्था है। तीसरा है उत्तमावस्था। जब किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाता है तब विशेषण से पहले सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा, सबसे कम आदि जोड़ा जाता है। जैसे ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी है। इस उदाहरण में हमने देखा कि सबसे बड़ी तो विशेषण है लेकिन हमने सबसे लगा दिया, तो सबसे बड़ी यानी ये उत्तमावस्था को बता रहा है। तत्सम शब्दों के साथ विशेषण की मूलावस्था के साथ उत्तरावस्था के लिए तर तथा उत्तमावस्था के लिए तम प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे देखते हैं, सरल, सरलतर, सरलतम। यहाँ सरल जो है वो मूलावस्था है और सरल में तर लगाकर उत्तरावस्था बनाया जाता है। सरलतर यानी सरल से थोड़ा अधिक सरल, और सरलतम इसका अर्थ हुआ सबसे अधिक सरल। उसी प्रकार है तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम।
गुरु, गुरुतर, गुरुतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। ये सब तत्सम शब्द हैं, इसलिए इनमें तर तथा तम लगाकर उत्तरावस्था और उत्तमावस्था बनाया जाता है। प्रत्येक भाषा में मूल रूप में कुछ विशेषण शब्द होते हैं। हिंदी में भी ऐसा ही है, जैसे अच्छा, बुरा, पीला, निम्न, उच्च, चतुर, श्रेष्ठ, सुंदर आदि। कुछ विशेषण शब्दों की रचना अन्य शब्द रूपों से की जाती है, जैसे संज्ञा से विशेषण की रचना, सर्वनाम से विशेषण की रचना, क्रिया द्वारा विशेषण की रचना और अव्यय द्वारा विशेषण की रचना। संज्ञा से विशेषण की रचना के लिए विभिन्न प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण में हम देखते हैं इक प्रत्यय। इक प्रत्यय से संज्ञा शब्द है प्रकृति और इक प्रत्यय लग जाने से बना है प्राकृतिक। उसी प्रकार पुराण संज्ञा शब्द है, उसमें इक प्रत्यय लगने से बना पौराणिक। तो ये प्राकृतिक और पौराणिक शब्द जो हैं विशेषण शब्द हैं। उसी प्रकार अन्य उदाहरणों में देखिए इत प्रत्यय चर्चा संज्ञा शब्द है, उससे बना चर्चित। नियम से बना नियमित। ई प्रत्यय ज्ञान से बना ज्ञानी। शहर में ई प्रत्यय लग गया तो बना शहरी। आ प्रत्यय ठंड संज्ञा शब्द है, आ लगने से बना ठंडा, जो कि विशेषण शब्द है। उसी प्रकार नील से नीला। ईय प्रत्यय शास्त्र से शास्त्रीय, स्मरण से स्मरणीय। वाला प्रत्यय घड़ी से घड़ी वाला, कुल्फी से कुल्फी वाला। ईला प्रत्यय पत्थर से पथरीला, बर्फ से बर्फीला। एरा प्रत्यय फूफा शब्द है संज्ञा और उसमें एरा लगने से बना फुफेरा। चाचा से चचेरा। इसी प्रकार शाली प्रत्यय गौरव से गौरवशाली, ऐश्वर्य से ऐश्वर्यशाली। अब देखिए सर्वनामों से विशेषण बनाने के जो नियम है वो भी प्रत्यय लगाकर ही सर्वनाम से विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए सा प्रत्यय सर्वनाम शब्द है यह। यह में जब सा प्रत्यय लगता है तो बनता है ऐसा, जैसा जो कि विशेषण शब्द है। उसी प्रकार किस सर्वनाम शब्द है और सा प्रत्यय लगने से बन गया कैसा। एरा प्रत्यय तू सर्वनाम शब्द है और उसमें एरा लगने से बना तेरा। मैं में एरा लगा तो मेरा। उसी प्रकार क्रिया शब्दों में भी प्रत्यय लगाकर विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। देखिए उदाहरण आउ प्रत्यय बिक क्रिया शब्द है और आउ प्रत्यय लगने से बन गया बिकाऊ। उसी प्रकार टिक में आउ लगा तो टिकाऊ। इत प्रत्यय उदय क्रिया शब्द है और उसमें इत प्रत्यय लगने से बन गया उदित। पठन जो कि क्रिया शब्द है और इत प्रत्यय लगने से बना पठित। वाला प्रत्यय बोलना क्रिया शब्द है और वाला लगने से बन गया बोलने वाला। गाना क्रिया शब्द है और वाला प्रत्यय जब हम लगा देंगे तो विशेषण शब्द बन जाता है गाने वाला। अब आगे हम देखेंगे कि अव्यय से विशेषण किस प्रकार बनता है। अव्यय से विशेषण बनाने के लिए भी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अव्यय शब्द में ई प्रत्यय लगाने से, जैसे बाहर है, बाहर अव्यय शब्द है और ई प्रत्यय लगा तो बन जाएगा बाहरी। भीतर में ई प्रत्यय लगेगा तो भीतरी। भीतर अव्यय शब्द है और ई प्रत्यय लगने से विशेषण शब्द बन गए भीतरी। उसी प्रकार ला प्रत्यय नीचे
अव्यय शब्द है, ला लगने से बन गया निचला। आगे अव्यय शब्द है और उसमें ला प्रत्यय जब हम लगाते हैं तो बनता है विशेषण शब्द अगला। ऊनी प्रत्यय, अंदर अव्यय शब्द है और ऊनी प्रत्यय जब हम लगाएंगे तो विशेषण शब्द बन जाएगा अंदरूनी। अकारांत, दीर्घ ईकारांत, उकारांत विशेषणों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे सुंदर लड़का, सुंदर लोग, सुंदर महिला। इस उदाहरण में हमने देखा कि लड़का पुल्लिंग शब्द है, लेकिन सुंदर जो विशेषण शब्द है वो सुंदर ही रहा, और लोग बहुवचन शब्द है और उसमें भी हमने विशेषण शब्द सुंदर का ही प्रयोग किया। सुंदर महिला, महिला स्त्रीलिंग है लेकिन इसमें भी विशेषण शब्द सुंदर का ज्यों का त्यों प्रयोग हुआ। उसी प्रकार और उदाहरण देखिए, प्रभावशाली व्यक्ति, प्रभावशाली लोग, प्रभावशाली महिला। श्रद्धालु व्यक्ति, श्रद्धालु लोग, श्रद्धालु महिला। यहाँ हमने देखा सुंदर शब्द अकारांत विशेषण शब्द है, प्रभावशाली ईकारांत है और श्रद्धालु उकारांत विशेषण शब्द है। अब आगे देखते हैं, आकारांत विशेषणों में विशेष्य के लिंग, वचन और कारक के अनुसार विकार होते हैं। जैसे आधा, आधे, आधी। यहाँ हमने देखा आधा जो है आकारांत विशेषण शब्द है और उस परिवर्तित होकर वहाँ देखे आधे, आधे क्या है, बहुवचन शब्द है। आधी स्त्रीलिंग शब्द है। उसी प्रकार पीला, पीले, पीली। यहाँ लिंग और वचन के अनुसार ये विशेषण शब्द परिवर्तित हो गया। इसी के साथ यह विशेषण वाला पाठ समाप्त होता है। आगे फिर अगले पाठ को लेकर मैं प्रस्तुत होंगी।